I'm ready. Action. अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम अरमान लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री, शराब और कबाब, यानी फिल्म इंडस्ट्री की जो बुराइयां हैं उस पे बात करेंगे। बुराइयां तो हर जगह मौजूद हैं। पूरा मुआशरा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जुआ ना खेला जाता हो, जहाँ शराब न पी जाती हो। पूरे मुआशरे में हर जगह लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मौलवी कोई गलत काम करे तो फिर तमाम मौलवी बदनाम हो जाते हैं कि मौलवियों की यही काम है। आजकल मोहम्मद राना की शराब के बड़े चर्चे हैं। वो किसी फिल्म की प्रीमियर में आ रहे थे जो गलबन बाप के नाम से फिल्म बन रही है, और बकौल लोगों के वो शराब के नशे में धुत थे। तो मैं बात करूंगा, अपनी ज़ाती बात थोड़ी सी करूंगा कि मेरा ताल्लुक भी शोबिज़ इंडस्ट्री से है। और क्योंकि फिल्म जो है, चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो, जब आम आदमी उसे देखता है तो वो स्क्रीन पे जो अच्छाइयाँ हैं उसको पिक करता है। जो बुरे किरदार दिखाए जाते हैं उनका इंजाम बहुत बुरा दिखाया जाता है, और जो हीरो होता है इसका इंजाम बहुत अच्छा उसका दिखाया जाता है। तो फिल्म भी, क्योंकि हमने जब फिल्म देखना शुरू की टीनेज में, तो बड़ा असर लिया हमने उससे, और ये महसूस होता था कि ये तो शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। मुआशरे की बुराइयां दिखाते हैं लोगों को कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा इंजाम ये है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा इंजाम ये है। बुराई का इंजाम बुराई और अच्छाई का इंजाम अच्छाई। और शायद यही वो चीज़ थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे भी फिल्म में काम करने का शौक़ पैदा हुआ। लेकिन उम्र इतनी नहीं थी उस वक़्त जब मुझे शौक़ पैदा हुआ। 13-14 साल की उम्र में वालिदैन ने उसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इंडस्ट्री लाहौर में थी और मैं लाहौर जाने के हक़ में हमारे वालिदैन नहीं थे। उन्होंने कहा जी आप लाहौर अभी नहीं जा सकते। खैर, हम यहाँ कुछ थिएटर वगैरह करते रहे, और बहरहाल एक वक्त वो आया 89 में, जब हमारी भी दाढ़ी मूंछ आ गई और हमने लाहौर का रुख किया। और 1979 यानी 89 में हमने लाहौर की सरजमीन पे कदम रखा। अब बड़ा खूबसूरत इमेज था फिल्म के बारे में हमारा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमारा, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में जो हमारा इमेज था वो बड़ा खूबसूरत था। ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं जो मुआशरे को सुधारने के काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल चलते चलते जब हम फिल्म स्टूडियोज़ के अंदर दाखिल हुए, वो वक्त आया जब हम उस माहौल का हिस्सा बनने लगे। तो हमने देखा कि वो दिया थले अंधेरा वाली मिसाल जो बचपन में हम सुनते थे कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, तो वही जो रोशनी स्क्रीन पर दिखाई देती है उसके पीछे कितना अंधेरा था, वो देखकर जो हमारा जुनून था फिल्म में काम करने का, वो ठंडा पड़ गया। हमने काम किया, थोड़ा बहुत हालात वाक़यात देखे, और वो हकीकतें जो बड़ी तल्ख थी, जहाँ पर औरत की जो स्क्रीन पे इज्जत होती है वो कुछ और होती है, और पसे पर्दा फिल्म स्टूडियोज़ के अंदर ऐसा लगता था कि शायद ये दुनिया कुछ और है, ये दिखाते कुछ और हैं और ये करते कुछ और हैं। बड़े गाली गलौज का एक अंदाज़ होता था, बड़े अच्छे अच्छे फनकार गाली प्यार में, लेकिन
अच्छी नहीं लगती थी उन फनकारों के मुंह से वो गालियाँ, क्योंकि स्क्रीन पे जो इमेज बना हुआ था उनका मेरे दिल में, तो मुझे दुख होता था। बहरहाल क्योंकि शौक़ था तो हम भी चारों नाचार वहाँ कुछ अर्सा रहे, अपने शौक़ को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ 4 पैसे पास थे वो लगा बैठे, और फिर हालात व वाक़यात ने हमें सिखाया कि इज़्ज़त इसी में है कि अपनी जो घर की दाल रोटी है वही खाओ बेहतर है, क्योंकि ये एक सैराब है, ख्वाब है, और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोई पता नहीं कब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। क्योंकि वो चंद महीने की जो तजर्बा हमें हुआ कि यार हम इस माहौल के शायद उसमें नहीं है, हमने जो सीखा घरों से वो कुछ और था और यहाँ तो कुछ और है। इस्तेमाल करने के लिए भी पे दर पे उम्र ऐसी होती है, जब आप 18-19 साल की उम्र में हो तो कोई आगे से कोई पीछे से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत सारे हर किस्म के किरदार आपको मिलते हैं, और तवक्को नहीं होती थी उन लोगों से कि ये लोग जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, चस और इस किस्म की तकरीबन तमाम बुराइयां। हर शख्स किसी न किसी बुराई में मुब्तला पाया गया। वो लोग जो किसी मकाम पे पहुंच गए, फिर लोग उनके पीछे चलते थे, और बहुत खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने जब मकाम बनाया और उन्होंने वो बुराइयां छोड़ी, वरना वहाँ जाते हुए बड़ा मुश्किल होता है। जब आप शुरुआत में जाते हैं तो आपको लाजमी है एक मकाम पहचान बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ चलना पड़ता है। वो कदम से कदम मिला के चलने वाली जो बात होती है ना, तो उसमें चारों नाचार आपको कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं। तो कुछ लोग मेरी तरह हालात वाक़यात को देखकर पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग अपने शौक़ की तकमील के लिए बहुत आगे भी चले जाते हैं, और जो लोग मकाम बना लेते हैं फिर उनकी चलती है। फिर वो अल्लाह उनको तौफीक देता है, वो नमाजी भी हो जाते हैं, परहेज़गार भी हो जाते हैं, और नेक भी हो जाते हैं। ये भी बड़ा करम है उस ज़ात का कि वो उस मकाम पर पहुंचने के बाद भी बुराइयों के उस रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मकाम पे पहुंचने के बाद भी गुरूर व तकब्बुर और इन बुराइयों में जुड़े रहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और दूसरी बात ये कि हमारी इंडस्ट्री को तबाह इस चीज़ ने किया, बद्दुआओं ने। वो इंडस्ट्री जो उरूज पे थी, जिस वक्त मैं गया था 89-90s के करीब, तो वो उरूज था फिल्म इंडस्ट्री का। फिर उस पे ज़वाल आया। क्यों आया? क्योंकि हम गरीबों का हक खाते थे। वहाँ जितनी बुराइयाँ थी वो मौजूद थी, और सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वहाँ कुछ लोगों को जो उनका हक होता था वो नहीं मिलता था, और इसी वजह से फिर उनकी बद्दुआएं चलते चलते उस अर्श पे पहुँच गई जहाँ कभी ना कभी सुनाई जब होती है तो फिर वही हाल होता है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हुआ। तो बातें तो बहुत हैं, करते रहेंगे, होती रहेंगी, ख़त्म तो नहीं होती। मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये बुराइयां क्योंकि उस जगह की हैं जो लोगों को रोशनी दिखाते थे, और वो ख़ुद जब उन बुराइयों में मुब्तला हों तो फिर दुख होता है। मुझ जैसे कई लोगों को बड़ा दुख इसलिए होता है कि जब वो इस इमेज को लेके जाते हैं कि ये इंडस्ट्री, ये फिल्म जो हमें सबक सिखाती है अच्छाई का, तो हम भी इसका हिस्सा बने और शायद हम भी किसी को
अच्छाई का सबक सिखाएं, और हो सकता है हमारी वजह से भी कुछ लोग अच्छाई के रास्ते पर आ जाएं। लेकिन जब वो वहाँ जाकर पसे पुश्त उस स्क्रीन के पीछे, कैमरे के पीछे जो हालात देखते हैं, जो वाक़यात वहाँ होते हैं, जब वो देखते हैं तो यकीनन बड़ा दुख होता है उनको, और मेरी तरह कुछ लोग वापस आ जाते हैं और कुछ लोग फिर उसका हिस्सा बन के अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर लेते हैं। और खुशकिस्मत होते हैं फिर वो लोग जो उसी ज़िंदगी में आगे बढ़कर एक मकाम पाते हैं और इज़्ज़त के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजार लेते हैं और उन तमाम बुराइयों से बच जाते हैं। क्योंकि जब आपका एक मकाम बन जाता है, जब आप ख़ुद फ़ैसला करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर यकीनन आप फ़ैसला कर सकते हैं और फिर उन तमाम बुराइयों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड के साथ नई गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।